हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञानधारा पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट नंबर 8। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 76 है, ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1/1/4 गुना है। यानी कि सर, आज का जो आयु है वह विवाह के समय का क्या है सर? 1/1/4 का मतलब 4 एकम 4 1 5/4, यानी कि 5:4 है। कहने का मतलब सर ये हुआ कि विवाह अगर 4 वर्ष पहले हुआ है तो आज वो कितने वर्ष के हैं सर? कि वो 5 वर्ष के हैं। लेकिन प्रश्न में है सर कि ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई है। तो आप बताइए सर कि ये ए जो है, ए की आयु कितने वर्ष पहले हुए हैं सर? आप बोलेंगे सर 1 ही वर्ष पहले हुए हैं, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है 8 वर्ष पहले, तो कहीं 1/8 हो जाएगा। तो आज 1/8, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा सर? कि 8 पंचे 40 वर्ष। तो आज उसका जो आयु है वो 40 वर्ष है। फिर प्रश्न में पूछा जा रहा है सर कि ए के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। ए के पुत्र का आयु इसके वर्तमान आयु कितना है सर? 40, और इसका 1/10 गुनी है। तो निकाल दीजिए सर 1/10, यानी कि 4 वर्ष, यानी कि उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष होंगे। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है तो वर्तमान में उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सर 76 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है सर, इसमें आज और विवाह के समय का लिखना है। यानी कि ये आज अगर वो आज ये विवाह के समय 4 वर्ष था तो वो आज कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष। तो ये आज जो है विवाह के समय से कितना अंतर है सर? कि 1 वर्ष का अंतर है। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि 8 वर्ष का अंतर है, तो 1/8। तो आज 40 वर्ष का होगा, और इसका पुत्री इसके वर्तमान आयु का 1/10 है, तो 40 का 1/10 यानी कि 4 वर्ष। तो उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। बहुत से डियर फ्रेंड्स मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी इस सेट को कंप्लीट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होनी चाहिए कि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और BSSC CGL मॉक टेस्ट लिखा होगा। पहले हम 20 मॉक टेस्ट उसमें हम पढ़ा चुके हैं, और अब भी इसमें आज 8वां मॉक टेस्ट है, तो इसमें 8 कर दीजिए। अभी तक आपको हम 28 मॉक करवा चुके हैं डियर फ्रेंड्स। आपको जा करके आप 28 मॉक को ही कवर कर लेंगे सर, तो ईजिली आप प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ये बुक को कंप्लीट करने से ये नहीं होगा सर, आप कंप्लीट कीजिए उस चीज़ को। अभी जो जितना हम पढ़ा चुके हैं उसी को अगर सर आप कवर कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, ये कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं सर, कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट करने से सर आपको कुछ नहीं होगा, आप कंप्लीट कीजिए जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है भाई, बताइए डियर फ्रेंड्स, अभी तक 28 मॉक टेस्ट आपको करवा चुके हैं, उसको आप क्या करें, रिवीजन करके आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। ठीक है भाई, जो देखिए अभी हम लोग जो 7 मॉक टेस्ट में पढ़ चुके हैं, अब जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वही क्वेश्चन रिपीट होता चलेगा, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है भाई, हाँ, फिर भी सर आपको कोई दिक्कत होता हो, अगर आगे आप सॉल्व कर रहे हो, कोई फ्रेंड्स अगर दिक्कत हो तो आपको सर आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, एग्ज़ाम तक आप हमसे टेलीग्राम पर जितना चाहे सर क्वेश्चन, आपको जितना भी क्वेश्चन दिक्कत हो सर आप टेलीग्राम पर सेंड करेंगे, हम एक प्रश्न का सर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग 77 में की ओर बढ़ रहे हैं। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, किंतु उसने देखा कि 76 रुपया खर्च करने से 76 रुपया खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल जाती हैं। कहने का मतलब सर, अगर 50 पुस्तकें वह खरीदते हैं
और एक पुस्तक का दाम पता है सर? नहीं पता है तो हम मान लेते हैं एक पुस्तक का दाम x है, तो 50 पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा सर? आप बोलेंगे सर 50x हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑफर दिया गया है कि अगर 76 रुपया और हम अगर दे देते हैं, कितना सर? 76 रुपया अगर और हम खर्च कर देते हैं तो 14 पुस्तक और हमको मिल सकती है। यानी कि 50 पुस्तक के बदला 14 ऐड कर दीजिए, 50 10 60 4 64, यानी 64 पुस्तक हमको मिल जाएगा। और प्रति पुस्तक औसत कीमत में भी 1 रुपया की कमी हो जाएगी। यानी कि सर ये एक का दाम है ना x सर, और x में ही कितना कमी हो जाएगा सर? कहीं 1 का कमी हो जाएगा तो कमी कर देंगे, तो कितना रुपया लगता है देखते हैं सर। 64 को x से गुना करेंगे तो 64x और माइनस 64। प्रश्न में बोला गया सर कि 76 रुपया खर्च करेंगे, तो कितना और खर्च करना पड़ेगा सर? माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे इसमें से सर, तो 4 में से 0 4, 6 में से 5 1 14x और ये माइनस 64, यानी कि और खर्च करना पड़ेगा इतना। लेकिन खर्च करना पड़ेगा कितना सर? कहीं 70 रुपया, कहीं इतना 70 है कि 72 है सर? 76 रुपया। ठीक है भाई, तो कहिए अधिक करेंगे इतना, लेकिन अधिक करेंगे इतना, अधिक है बराबर अधिक है, तो यहाँ 14x बराबर क्या लिखेंगे सर? ऐड कर देंगे, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 4 10, 7 6 13, 1 14, तो 14 दहाई 140, यानी कि x का मान कितना आ गया सर? कि x का मान आ गया 10। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर आपसे, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत कितनी थी? तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का जो कॉस्ट था वो 10 रुपया था। अगर ये पूछता, अभी के लिए आंसर सर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी 10। लेकिन प्रश्न में ये पूछा जाता सर कि अगर 76 रुपीज और खर्च कर देते तो औसतन कितना हमको रुपया खर्च करना पड़ता? तो कहीं एक कम कर देते इसमें से, औसतन में से, यानी कि 10 में से एक गया, 9 रुपया हमको औसतन खर्च करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है डियर फ्रेंड्स? संख्या 12 16 18 है, संख्या 12 16 18 है, और आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या बोल लेते सर? कि दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर और बट्टे फर्स्ट नंबर। तो 6 तिया 6 दूनी 2 8 8 तिया 24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। और तृतीय अनुपात पूछता तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर और बट्टे फर्स्ट नंबर। मध्यानुपात पूछता तो अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ए और बी ने एक साझेदारी की ओर क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया का निवेश किया। ए है, बी है, ये 16,000 रुपया और ये 12,000 रुपया, यानी कि 1000, 3 जीरो इसमें से भी हटा दिए हैं और 3 जीरो इसमें से भी हटा दिए। ठीक है भाई, क्योंकि कट ही जाता है रेशियो में। तो ए ने 16,000, बी ने 12,000 रुपया का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 निकाल लिया। 3 महीने के बाद, तो कैसे 3 से गुना कर देंगे, और 3 महीने के बाद इसने 5,000 निकाल दिया। यानी कि 16,000 में से, या 5,000 मतलब 5 समझिए, क्योंकि 3 जीरो तो हटा दिए हैं। यानी कि 16,000 में से 5,000 रुपया हटा देंगे तो कितना बचेगा आप सर बताइए? कहीं 11 रुपया बचेगा, यही ना बोला जा रहा है सर। 3 महीने के बाद 5,000 रुपया हटा दिया जाता है, यानी कि 5 रुपया हटा दिया जाता है। तो 16 में से 5 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा बोलेंगे डियर जल्दी से? तो क्या सर 11 बच जाएगा? आप बोलेंगे जी सर। और आगे फिर बोला गया है बी ने 5,000 रुपया निवेश किया, यानी कि बी ने 5,000 रुपया डाल दिया, और तो बी 3 महीना रहा और 5,000 रुपया और डाल दिया, यानी कि 12 में 5, 12,000 5,000, यानी कि 17,000। 17,000 मतलब क्या? 17, क्योंकि 3 जीरो हम हटा करके चल रहे हैं। फिर आगे है सर, आगे 3 महीने के बाद सी 21,000 रुपया की पूंजी लगाता है। सी आता है, हाँ भाई, और 21,000 रुपया, यानी इसका भी 3 जीरो हटा दिए हैं। 21,000 क्यों सर हटा रहे 3 जीरो? क्योंकि रेशियो में कट ही जाएगा। सी ने 21,000 रुपया की पूंजी लगा कारोबार में शामिल हो गया, और 1 वर्ष के बाद उसे 3 मंथ, इसके 3 मंथ के बाद ये हुआ, तो 3 मंथ तो ये हो ही गया, और 3 3 6 मंथ के बाद ये आया होगा, और लाभ के रूप में उसे
26,400 मिलता है, 26,400 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितने अधिक है, ये बोला जा रहा है सर। तो देखेंगे यहाँ सर 1 वर्ष की बात है, यानी कि 12 महीना की बात है। तो 12 महीना में 3 महीना हो गया, तो बचा कितना महीना, 9 महीना। इसमें 12 महीना में 3 महीना हो गया, तो बचा कितना सर, कहीं 9 महीना। और कहीं सर 3 महीना, ये तो 3 महीना के था ये दोनों का, और 3 महीना के बाद सी आया, तो 3 6 महीना के बाद आया, तो यानी कि 12 महीना का काम है, 6 महीना के बाद आया, यानी कि 6 महीना का लाभ मिलेगा इसको। देखेंगे 16 तिया कितना सर 48, और 11 9 99, कितना आ जाएगा 9 8 17, और 9 4 13 1 14 147। यहाँ करेंगे 17 9 153, और 12 तिया 36, कितना आ जाएगा 6 3 9 5 3 8 189। यहाँ देखेंगे सर 21 × 6, काटिए सर, किससे कटेगा, है भाई 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, 7 से 3 से काटे क्या, 3 चौका 12, 3 9 27, 3 6 3 तिया, 3 7 7 7 49, 7 9 63, 7 से 7 कट गया, यानी कि 6। तो कुल सर लाभ के रूप में कितना मिला देखेंगे यहाँ, तो कहीं 9 और 7 16, 16 और 6 कितना होगा 22, कुल मिला 22 रुपया लाभ के रूप में, लेकिन कुल मिला 26,400। तो इसको काटेंगे सर, तो कहीं 22 1 कम 22, और 22 दूनी 44, यानी कि 1200। तो प्रश्न में है सर कि बी को सी से कितने रुपया अधिक मिला है सर, तो कहीं बी का है 9 और सी का है 6, कितना, बी का हिस्सा सी से कितने अधिक है, बी का हिस्सा जो है सी से कितना अधिक है सर, कहीं 3 रुपया अधिक है। तो जब 1 बराबर 1200, तो 3 बराबर 12 तिया 3600 रुपया ना हो जाएगा सर, यानी कि 3600 रुपया अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 79 का। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन था सिर्फ इसमें, समझ में तो आ गया डियर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है डियर फ्रेंड्स, एक पिता तथा एक पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, एक पिता और एक पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। हाँ भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 2:1 कब था सर, कि 5 वर्ष पहले रेशियो था। हाँ भाई, तो आगे पूछा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ इस तरह के जब भी प्रश्न पूछा जाए सर, तो हमेशा एक वर्ड आपको याद रखना है कि रेशियो जहाँ का काम वहाँ का, रेशियो जहाँ का काम वहाँ का। जो हमसे सर बेसिक पढ़े होंगे रेशियो का, आपको कौन सा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, उसको तो पता होगा सर कि रेशियो जहाँ का काम वहाँ का। तो रेशियो कब का है सर, कि 5 वर्ष पहले का है, यानी 5 वर्ष पुत्र का, 5 वर्ष पिता का, यानी 5 5 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले कितना था सर, देखेंगे तो 90। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र 90 वर्ष का था, लेकिन था कितना सर, 5 वर्ष पहले हुआ, 5 5 10 हुआ ना, यानी कि 5 वर्ष पहले था 3, लेकिन था अभी सर 90 5 वर्ष पहले। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, कहीं 1 बराबर 30 आ जाएगा। जब 1 बराबर 30, तो पिता हो जाएगा 30 दूनी 60, पुत्र हो जाएगा 30 से कम 30। लेकिन कब सर, 5 वर्ष पहले पिता 60 का है, 5 वर्ष पहले पुत्र 30 का है। तो आज पिता 5 ऐड कर देंगे, यानी कि वर्तमान में 65 हो जाएगा, अब 5 ऐड कर देंगे, वर्तमान में ये 35 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद उनके पिता और पुत्र की आयु, तो 10 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा सर 75, 10 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 45। तो 15 5 75, अब 15 3 45, 5:3 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर 80 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स। अगर मेरे साथ मॉक करके आपको डियर कुछ फ़ायदा हो रहा है, जरा सा भी सर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, भाई, ग्रुप, सोशल साइट्स पे सेंड करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड प्रयोग करके आपके दोस्त, आपके भाई भी एग्ज़ाम में प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएँ। है कि नहीं भाई? चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 25 तक बढ़ना है हम लोग को। चलिए कौन सा है क्वेश्चन सर, 81। क्वेश्चन नंबर 81 है डियर फ्रेंड्स, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। दूध और पानी है सर कि 3:1 के अनुपात में है।
ठीक है भाई। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी 1:1 में हो जाए, 1:1 में हो जाए। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे सर तो आपको देखना है कि दूध और वाटर का मिश्रण कितना का सर के 3 1 4 लीटर यहाँ है, 1 1 2 लीटर का मिश्रण है, लेकिन मिश्रण तो सेम होनी चाहिए ना सर। बोले सर पानी ज़्यादा मिला दीजिए, दूध कम मिलाइए, लेकिन मिश्रण तो सेम होगा। यहाँ 5 kg था तो यहाँ भी 5 kg होना चाहिए। तो बोलेंगे सर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 2 का 4 हुआ, तो इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कि 2 से तो इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो प्रश्न में है सर, ध्यान से सुनेंगे कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा पानी मिला दिया जा रहा है। तो देखेंगे सर दूध का तो 3 था ना सर, 3 से 1 लीटर निकल रहा है मिल्क, हाँ निकल रहा है, और 1 लीटर इसमें क्या सर वाटर डाल रहे हैं। जी सर, तो 1 लीटर जो निकाल रहे हैं, 1 लीटर जो डाल रहे हैं सर, कहीं 1 लीटर तो प्रश्न में क्या है सर, मिश्रण कितना निकाल उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जा रहा है। तो कितना पानी मिला रहे हैं सर, कहीं 1 लीटर, कितने में सर, कहीं 3 में से, यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है डियर फ्रेंड्स, एक बगीचे में 60% पेड़ जो है वो नारियल के था। तो हम मान लेते टोटल 1 था, और 1 का जो था सर वो 60% जो था वो नारियल का पेड़ था। बिल्कुल सर, उसमें से नारियल के पेड़ों की संख्या 25% आम के पेड़ हैं। तो कई सर ये टोटल है ना सर, टोटल है ना सर, टोटल का 25% किसका है सर, टोटल का जो 25% नारियल का पेड़, तो नारियल क्या है ना सर, नारियल का 25% जो था वो आम के पेड़ है। बिल्कुल, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब की पेड़ है। यानी कि इस टोटल को सर 20% से गुना कर देंगे तो ये टोटल किसका हो जाएगा सर, कि टोटल अब सेबे हो चुका है। फिर आगे बोला जा रहा है, तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो ये सेबे ना हो गया सर, लास्ट में जिससे गुना करेंगे वही हो जाएगा। सेब से गुना किया तो टोटल सेब हो गया, तो टोटल सेब है इतना, लेकिन टोटल सेब है कितना सर, 1500। तो सेब है बराबर ना सेब है सर, तो यहाँ देखेंगे तो 20 पंचे 100, 5 25, 5 दूनी 20, 3 60, 3 पंचे 15, 5 100 50, 50,000। तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी सर, कहिए 50,000 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 82 का बी करेक्ट हो जाता। अगर प्रश्न पूछ देता कि नारियल का पेड़ कितना था सर, कि टोटल है ना, इसका 60% निकाल दीजिए, नारियल का निकल जाएगा। आप पूछेगा सर आम का कितना था, तो टोटल है ना सर 25% निकाल दीजिए, आम का निकल जाएगा। आप पूछेगा सर कि सेब का कितना था, 25%, 20% निकाल दीजिए, सेब का निकल जाएगा। जब टोटल निकल गया तो सारा तो निकल ही जाएगा, है कि नहीं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। एक भिन्न के अंश में, जब भी भिन्न की बात करें ना सर, तो कई भिन्न x/y होता है। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब एक वृद्धि करेगा तो 100 में से जोड़ के बोलेंगे, और कमी बोलेगा तो 100 में से घटाकर बोलेंगे। तो 20% वृद्धि बोला जा रहा है, यानी कि 100 में से जोड़ के बोलेंगे, यानी कि 120। और उसके हर में 20% कमी, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, यानी कि 80% ले रहे हैं। जी सर, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए हम लोग परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं। और इसके कारण सर भिन्न का मान 4/5 आता है। जी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न क्या है, यानी कि x/y का मान पूछा जा रहा है। तो 0 से 0, 4 तिया 12, क्रॉस गुना करेंगे सर 5 तिया 15x इक्वल में 8y। तो x/y पूछा जा रहा है, x/y ना था भिन्न सर, तो x का मान कितना है सर 8, y का मान कितना है सर 15, यानी कि मूल भिन्न कितना था 8/15। ऑप्शन नंबर बी। बताइए रे फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को मेरे साथ प्रश्न करके, हैं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन था सर 83। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84, चलिए
क्या है 84 है डियर फ्रेंड्स। संतरों को 25 रुपया के 10 की दर से खरीदता है, यानी कि संतरा में सर रुपया लगाया 25 रुपया और संतरा का पीस खरीदा कितना सर, 10 पीस खरीदा, 25 रुपया लगाया और 10 वो पीस खरीद लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला जा रहा है सर कि 25 रुपया के 9 की दर से बेचता है, यानी कि ये खरीदा था, यानी कि बाई किया था। फिर बोला जा रहा है सर 25 रुपया में, 25 है ना सर, हाँ 25 रुपया में 9 की दर से क्या करता है सर, बेचता है, अर्थात सेल करता है। तो आप ही बताइए सर कि 25 रुपया में 10 संतरा खरीदे हैं और 25 रुपया में 9 संतरा बेच रहे हैं, ये तो अजीब नहीं लग रहा है सर। 10 संतरा खरीदे हैं तो बेचेंगे भी तो 10 ही सर। आप बोलेंगे सर एक खा लिए, तो ऐसा नहीं होता है सर, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि आप खा लिए तो आपका मर्जी था कि आप खा लिए हैं 1 संतरा या 2 संतरा, 10 खरीदे 8 ही बेची, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, जितना खरीदेंगे उतना ही आपको सेल करना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको। तो कई सर खरीदे हैं 10 बेच रहे हैं 9, गलत है सर, 10 ही बेचना चाहिए। तो कई सर गलत है, सेम बना दीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए, 10 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहीं 90। तो इसको 90 बनाने के लिए कहीं इसको 9 से गुना करेंगे तो इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 90 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा तो इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, कहीं 250, और इतना यहाँ कितना आ जाएगा 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22, इतना आ जाएगा, है कि नहीं भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दर से बेचा गया तो लाभ कितना होगा सर, कहिए सर 10 नंबर 90 हो गया, 10 नंबर 90 हो गया। 90 संतरा खरीदे हैं 225 रुपया में और 90 संतरा बेचे हैं कितना में, 250 में, तो कितना लाभ होगा सर, कहीं 25 रुपया का लाभ गुने 100, किस पर लाभ होगा सर, कहीं 225 रुपया पर तो लाभ होगा सर। काटेंगे 25 नंबर काट दीजिए, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, हाँ 100/9, और 100/9 को क्या लिख सकते हैं सर, 9 एकम 9 एकम 11/1/9% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, मजा आ रहा है डियर, समझ में तो आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब डियर आप लोग का तो एग्जाम हो चुका नहीं, मतलब होने वाला ही है। तो इसके बाद हम कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे 23 या 24 तारीख को शाम में डालेंगे। आप लोग जो पढ़ना चाहेंगे, इसके बाद जो मैथ्स भी पढ़ना चाह रहे हो या रीजनिंग भी या कोई और चीज़ अगर मॉक टेस्ट करना चाह रहे हो तो आप हमें बताएंगे, हम जो है कम्युनिटी पर लगाएंगे पोस्ट 24 तारीख को, आप लोग को जब एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है सर कि किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से, 524 रुपया में बेचने से, और 452 है सर, हाँ ध्यान से समझेंगे सर, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपया में बेचने से हानि होती है। कहने का मतलब सब, हम मान लेते 524 रुपया में बेचते हैं तो 1 रुपया का लाभ होगा, तो उतना ही हानि होता है, यानी 452 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया का हानि होगा। जितना सर, 2 मानिए 50 मानिए 100 मानिए कुछ भी मानिए सर, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम मान लिए हैं 524 रुपया में बेचते हैं तो 1 रुपया का लाभ होता है, 452 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही हानि होता है जितना लाभ, तो 1 रुपया लाभ हुआ तो 1 रुपया हानि नहीं होगा। तो यहाँ से देखेंगे सर, यहाँ तो अंतर देखेंगे सर, कहीं 2 रंगा है तो 2 रंगा में क्या जुट जाता है, तो 1 है 2 का अंतर, क्योंकि 2 रंगा में दुरंगा कोई भी चीज़ रहता है तो उसको हम 2 तरह का जब भी बात रहता है तो हम ऐड करते हैं। तो अंतर है 1 1 2 का, लेकिन अंतर है कितना, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72 का, तो 1 बराबर सर कि 1 बराबर 36। तो हमेशा याद रखना है सर, तो वो अगर क्राइमूल निकालना हो तो क्या करना है, 524 में से, और प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा 36, अर्थात 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 8, यानी कि 488 रुपया क्राइमूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 85 का सिक्योरेट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ से निकाल के दिखाइए, हम बोलेंगे माइनस है ना सर, तो 1 बराबर 36, तो 36 से कम 36, माइनस है तो जोड़ दीजिए इसमें 36, यानी 6 2 8 5 3 8, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, जहाँ से निकालिए। माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, प्लस रहेगा तो घटा देंगे क्राइमूल के लिए। समझ में आ गया डियर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, चलिए भाई,
10% की छूट पर एक वस्तु को 18,000 रुपया में बेचकर एक दुकानदार ने 200 को लाभ प्राप्त किया। तो 1800 रुपया, 18,000 नहीं सर, 1800, यानी कि 1800 रुपया में बेचता है जी, 1800 रुपया में बेचता है तो उसे 200 रुपया का लाभ होता है। इसका मतलब सर क्राइमूल अगर देखेंगे सर तो 1600 रुपया होगा। आप बोलेंगे सर कैसे कैसे, आप ही बोलिए ना सर, 1800 रुपया में बेचे हैं तो आपको 200 रुपया का लाभ हुआ, तो 200 घटा दीजिए 1600, यानी कि 1600 क्राइमूल रहा होगा, तभी तो 200 रुपया लाभ हुआ होगा। आप बोलेंगे जी सर सही बोल रहे हैं आप। फिर प्रश्न में बोलिए सर कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, फिर 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपया में बेचा जाता है, तो 10% की छूट पर यानी कि एमआरपी होगा कोई चीज़, एमआरपी पर यानी कि अंकित मूल्य पर छूट देता होगा कितना सर, यहीं लिखते हैं नीचे में, एमआरपी रहा होगा कुछ और उस पर 10% की छूट देता है, यानी कि आप कितना लेते हैं 90%, लेकिन लेते हैं कितना सर, कहीं 1800 रुपया लेते हैं, काटेंगे 9 दूनी 18 यानी कि 2000 रुपया। प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि यदि उसे कोई छूट ना दिया जाए, अभी छूट देंगे तब ना 1800 में बेच रहे हैं सर, हम बोलेंगे नहीं छूट नहीं देंगे, हम इसी पर बेचेंगे अंकित मूल्य पर, तब कितना परसेंटेज का लाभ होगा सर, कहे तब अगर छूट अगर देते तो हमको कितना लाभ होता 200 का, यानी 200 पर निकाल देते, लेकिन अभी छूट नहीं देना है आपको, यानी कि 2000 में बेचना है, तो 1600 की वस्तु अगर 2000 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ होगा सर, कोई 400 का लाभ होगा। और इसी का परसेंटेज पूछा जा रहा है सर कि लाभ का परसेंट इंटू लाभ गुने 100, किस पर लाभ सर, क्रयमूल्य पर लाभ होता है, 1600 पर 4 चौका 16 और 25%। ऑप्शन नंबर 86 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि अंकित मूल्य 2000 था, ठीक है, अंकित मूल्य हम निकाले हैं और छूट देने के बाद 1800 में बेच रहा था वो। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है डियर फ्रेंड्स, 60 to the power 8 इंटू 90 to the power 12 इंटू 25 to the power 15 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ जीरो सर जब 2 और 5 रहेगा तो ही निकल सकेगा नंबर ऑफ जीरोज, 2 5 रहेगा तभी तो जीरो का निर्माण होगा सर, बोलेंगे जी सर, तो 2 और 5 पर काम करना है। तो 60 को क्या लिख सकते हैं आप बोलेंगे सर 60 को 12 पंचे 60 लिख सकते हैं। तो 12 में कितना 2 है सर, 12 में कहीं तो सर 2 गो 2 है, नहीं है, 12 में 2 गो 2 नहीं है सर, कहीं 12 को ऐसे निकालेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, यानी 12 में 2 गो 2 नहीं हो गया जी सर, 12 में 2 गो 2 है और 1 5 तो है ही सर, बोलेंगे जी। यहाँ देखेंगे सर इसको 18 पंचे 90 लिख सकते हैं जी सर, कहीं 1 5 है, हाँ इसमें 2 कितना है सर, 2 तो 1 गो है, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं सर 25 है ना, हाँ तो 25 में कितना 5 है सर, कहीं 2 5 है, 5 25 2 5 1। अब इसके यहाँ देखेंगे सर 2 कितना है, तो 2 के पावर कितना 8, 60 के पावर 8 मतलब 2 के पावर 8 है, यानी कि 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब 5 के पावर 1 के पावर 8 यानी कि 8 एकम कितना हो जाएगा 8, यहाँ 12 है तो 12 एकम 12, यहाँ 1 है तो 12 एकम 12, यहाँ 15 है तो 15 दूनी 30। तो 2 देखेंगे सर तो 2 कितना है सर, कोई 16 और 2 18 10 28 और 5 कितना है सर 30 42 50। आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो सर हमेशा याद रखना कि जो दोनों में सबसे कम होगा वही नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेगा। तो दोनों में सबसे कम कौन है सर, कि 2 ही कम है ना सर, तो यही नंबर ऑफ जीरोज होगा, अर्थात 28 ही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। आंसर बोलेंगे सर डी, है ना। 2 और 5 को ही खींचना है, खींच के निकाल लेना है, जो दोनों में कम होगा वही नंबर, मान लीजिए 5 कम रहता दोनों में तो 5 के पावर जितना रहता वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे, 1 मिनट रुकेंगे डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी से समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्रधन, यानी कि मूलधन मतलब क्रयमूल्य हो गया, क्रयमूल्य, ए मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन का अनुपात 4:5 है, हाँ जी 4:5 है। फिर बोला जा रहा है 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है।
ठीक है भाई, 5:7 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो ब्याज की दर क्या है? तो आप ध्यान से सर, कई टाइम तो सर 3 वर्ष के था, है कि नहीं भाई? 3 वर्ष के लिए टाइम बताया गया है। क्राइमूल कैसे अलग हो सकता है सर? क्राइमूल तो नहीं बोला अलग। 3 वर्ष है सर, तो क्राइमूल भी तो सेम होना चाहिए सर। अब लेंगे क्राइमूल तो सेम नहीं है, तो सेम कीजिए सर, नहीं है तो 4 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 20। तो 20 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से। 20 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से। अर्थात 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25, 7 4 जा 28। और यहाँ देखेंगे सर तो 20, यहाँ देखेंगे 20। ठीक है भाई। तो आपको आपसे डियर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर क्या है, तो बताइए सर क्राइमूल कितना था? क्राइमूल दूसरे में क्राइमूल था सर 20 रुपया। रेट हमको नहीं पता सर, पता करना है। लेकिन कितने वर्ष की बात किया जा रहा है सर? कि 3 वर्ष में कितने रुपया ब्याज आता है सर? 3 वर्ष में कितने रुपया सर? 3 रुपया का अंतर हो जाता है, 3 रुपया ब्याज मिलता है। तो यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा? 5%। तो रेट कितना हो जाएगा सर? 5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 88 का सिक्रेट हो जाएगा, है ना। क्राइमूल वही चीज़ हम पहले भी बताए थे, ये आपके हिसाब से नहीं चलता है सर, क्योंकि जितना चीज़ आप खरीदे हैं ना उतना बेचना पड़ेगा। जितना क्राइमूल था उतना ही आपका विक्रैमूल भी होना चाहिए। अर्थात क्राइमूल यहाँ अगर सेम था तो यहाँ भी क्राइमूल सेम ही होनी चाहिए। ठीक है भाई, जितना यहाँ था, जितना सेब यहाँ खरीद रहे थे उतना ही सेब यहाँ भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैथ्स का ये रूल होता है। यह नहीं कि आपके हिसाब से 5 सेब खरीदे हैं और 2 सेब खा लिए सर, 3 बेचे, ऐसा नहीं होता है सर कैलकुलेशन। चलिए 89, क्या बोलता है सर? 500 रुपया की राशि, धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 500 रुपया की राशि है, हाँ जी, 12% की रेट से जी दर से निवेशित की जाती है, तथा एक अन्य राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। एक अन्य राशि क्या है सर? हमको नहीं पता है क्या सर। एक मान लेते हैं एक्स, 10% की रेट से जी निवेशित की जाती है यदि 4 वर्ष के बाद, यानी कि 4 वर्ष की बात हो जा रहा है। देखेंगे या 12 पंचे 60, 60 चौका 6 चौका 24, 240 रुपया यहाँ से मिलेगा। और यहाँ देखेंगे सर कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 2x/5। ठीक है भाई, तो 4 वर्ष के बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है। 480 रुपया कुल ब्याज है सर। तो कुल ब्याज यही ना है सर, कुल कितना ब्याज है? तो जोड़ेंगे तो 240 प्लस 2x/5, यही कुल ब्याज है। तो कुल ब्याज है इतना, लेकिन कुल ब्याज है सर कितना? 480। तो यहाँ से देखेंगे सर 2x/5 तो इक्वल में 240 माइनस उस साइड जाएगा तो माइनस चला जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 240, तो 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 दूनी 12 पंचे 60, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 600। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है सर? तो अन्य धनराशि क्या है? तो जो एक को तो पता था धनराशि, लेकिन अन्य धनराशि यही ना x था सर। तो x का मान कितना है? 600। तो अन्य धनराशि 600 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 89 का डियर फ्रेंड्स सिक्रेट हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरा डियर फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मेरा स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। जो डियर फ्रेंड्स आप लोग को हम 3 4 5 मिनट से पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है? 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर काटते हैं। 2 वृत्त है सर, एक वृत्त है और दूसरा भी वृत्त है, वो एक दूसरे को क्या करता है सर? एक दूसरे को काटता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये सेंटर है, मान लेते हैं ये सेंटर है। आगे बोला जा रहा है सर बिंदुओं पर काटते हैं। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये ए है और ये क्या है सर? बी है, और ए और बी कितना है सर? कहीं 10 सेंटीमीटर है। ये कितना है सर? 10 सेंटीमीटर टोटल है, 10 सेंटीमीटर है। फिर आगे है सर, और वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है भाई। वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है सर? 1 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको देखेंगे सर यहाँ, ठीक है भाई,
ये टोटल एक्स है, यानी कि सर यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे ये जो डिस्टेंस था सर 10 था, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इसको इससे मिला देंगे सर, इसको इससे मिला देंगे तो ये कितना दिया हुआ है सर, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते हैं सी। अच्छा बी तो माने थे, हटाइए भी। तो ये रेडियस कितना दिया था सर, पहला का 7, ये रेडियस कितना दिया था, 9 सेंटीमीटर दिया था। तो आप ध्यान से सर देखेंगे ये इस साइड फिगर, ये जो आपको दिया हुआ है ऐसा, और प्रश्न में सर क्या बोला जा रहा है आपसे, एक्स का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है, यानी कि टोटल ना एक्स है सर, ये टोटल एक्स है, यानी कि टोटल डिस्टेंस है। यहाँ देखेंगे फिगर सर तो ऐसे फिगर बना हुआ है यहाँ, जिसमें ये 7 है और ये क्या है सर 5 है। एक फिगर यहाँ देखेंगे सर ऐसे बना हुआ है, देखेंगे आप ऐसे है और ऐसे बना हुआ है, ये 9 है ये 5 है। तो कहने का मतलब सर कि ये निकाल दिया जाए, ये निकाल दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये निकाल दिया जाए, अर्थात ये निकाल दिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो ये टोटल एक्स का मान नहीं निकल जाएगा सर। आप बोलेंगे जी सर निकल जाएगा, तो निकालिए सर। आपको पता है ये कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, तो आधार कैसे निकाल लेंगे, आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर 49 और माइनस लंब का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ जाएगा सर आधार, 9 में से 5 4, 4 में से 2 24, और 24 को क्या लिख सकते हैं सर आप, 2 12 2 6, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 12 2 6 और 2 3, यानी कि 2√6 लिख सकते हैं इसको। बोलेंगे जी सर। अब यहाँ देखेंगे सर, यहाँ कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर 25, तो माइनस करेंगे 11 में से 5 6, 7 में से 2 5 56, और 56 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 दूनी 4 और 14 चौका 56, यानी कि 2√14 लिख सकते हैं सर। अब बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं इसको। तो यही तो है सर टोटल एक्स का मान, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि एक्स का मान निकालने के सर 2√6 प्लस 2√14 को ऐड करना पड़ेगा, दोनों में 2 कॉमन है, ले लीजिए, यानी कि √6 प्लस √14, और यही सर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 90 का 6 हो जाएगा। यहाँ तो समकोण बना रहा है ना सर, समकोण, समकोण से यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लिए, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लिए, ऐड कर दीजिए। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है डियर फ्रेंड्स, कितने समय में 1000 रुपया की राशि 1331 हो जाएगा, 3 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए, सीधी सी बात है सर, कितने समय में 1000 रुपया की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होती है। बहुत सारा मेथड होता है बनाने का, तो 10% रेट है सर, तो 10% का मतलब कितना होता है सर, 1/10, यानी 10/100, तो 10 दाएँ 100 यानी 1/10, यानी पहले 10 रुपया था तो 1 रुपया भर करके कितना हो जाएगा, 11 रुपया। ये पहले वर्ष की बात है। फिर दूसरा वर्ष चलेंगे सर तो 10 से 11, तीसरा वर्ष चलेंगे सर तो 10 से 11, गुना कर दीजिए इसको, तो 10 दाएँ 100 दाएँ 1000, 11 11 121 11 1331, कितने वर्ष में हुआ सर, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष में नहीं हुआ। 1000 की राशि 1331 हो गया, कितने वर्ष में, 1 2 3 वर्ष में, 3 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सर 91 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या है सर समझेंगे, और जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे सर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, इंक डाल लेते हैं, क्वेश्चन का जवाब देंगे सर 92। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या है सर, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में करते हैं, थोड़ा ऊपर और ले लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार को क्या करते हैं सर, 8 दिन में करते हैं, दिख तो रहा है सर। हाँ, फिर आगे है बी और सी दोनों अकेले अकेले, यानी कि बी भी अकेला काम कर रहा है, हाँ सी भी अकेला काम कर रहा है जी,
बी और सी अकेले अकेले वो 12 दिनों में करता है, यानी कि ये भी 12 दिनों में, ये भी 12 दिनों में करता है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा सर? 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 या 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। यहाँ तक सर हम कोई काम नहीं किए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं यहाँ तक। फिर आगे बोला जा रहा है सर कि ए, बी और सी दोनों अकेले के काम करके उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। ए और बी काम स्टार्ट करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ एफिशिएंसी देखेंगे सर, कहीं बी का 2 है, यहाँ बी का एफिशिएंसी 2 है, तो ए का कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टोटल दोनों मिलाकर के 3 है, तो बी का तो 2 है ही, इसका मतलब ए का 1 ही होगा। तो ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करता है, तो ए कहीं ए के एफिशिएंसी से और बी 2 के एफिशिएंसी से, यानी 2 1 3, 3 के एफिशिएंसी से ए और बी 4 दिन तक काम करता है, तो कितना काम कर लेगा सर? कहीं 12 काम कर लेगा। तो टोटल 24 काम था सर ना, तो माइनस कर दीजिए 24 में से 12, यानी कि 12 काम बच जाएगा शेष। और इसके बाद बोला जा रहा है सर कि ए कार छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए अब काम नहीं करेगा, ए को हम लोग हटा दिए हैं। फिर आगे है सर बी 2 दिन और काम करता है और फिर वो भी छोड़ देता है। तो बी 2 दिन काम करता है सर, बी कितने की एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से। बी जो है वो 2 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम करेगा, यानी कितना काम करेगा? 4 काम। अभी बचा था 12 काम, तो 12 में से 4 गया, कितना बच जाएगा सर? 8 काम। और बी भी यहाँ से गेट आउट हो जाता है, हटा दीजिए। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि सी को कितने दिन लगेंगे? तो सी जो है कितना शेष है? 8 काम। कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 2 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कर लेगा सर? 2 चौका 8, 4 दिन में कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 92 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। चलिए क्या है 93 क्वेश्चन सर? 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो टोटल काम 10 से गुना कर देंगे तो टोटल काम हो जाएगा। फिर है सर 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के, हाँ, उसी काम को 2 दिन में करते हैं। उसी मतलब ये ना सर, बराबर काम को 2 दिन में करते हैं। हाँ, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के, 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है सर? इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ काटेंगे तो 2 पच्चे 10, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 मैन प्लस 8 पंचे 40 बॉय इक्वल 26 मैन प्लस 48 बॉय। तो 30 में से 26 गया तो कितना बच जाएगा सर? 4 मैन, और 48 बॉय में से 40 बॉय चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बॉय। तो 4 दूनी 8। तो मैन और बॉय का रेशियो देखेंगे तो मैन का कितना हो जाएगा? 2, बॉय का कितना हो जाएगा सर? 1। तो मैन का 2 हो गया, बॉय का, यानी कि मैन जो है एक काम को 2 दिन में करता है, लड़का एक काम को 1 दिन में करता है। तो हमको सर टोटल वर्क पे काम करना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे सर कि एक मैन में 2 है, तो 6 मैन में कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। एक लड़का अगर 1 के बराबर है तो 8 लड़का 8 के बराबर हो जाएगा, यानी 12 8 20, 20 मिलकर ये 10 दिन तक करता है ना सर। तो 20 दहाई कितना हो जाएगा? 20 दहाई 200 टोटल वर्क हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 लड़का, यानी कि 15 मैन है, तो एक मैन में 2, तो 15 में कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। एक लड़का में 1, तो 20 लड़का में कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 50 मिल करके 200 काम को 4 दिन में कर देंगे। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 93 का बी करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से ये प्रश्न है। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है आपको? कहीं समस्या आपको यहाँ समझने में? फिर से समझा दिया जाए सर, या बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर? समझ में आ गया? फिर सर आप क्या करेंगे, इसको रिप्ले करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, जिसको अगर दिक्कत हो वो फिर से रिप्ले करके देख लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए सर, पढ़िए
और जैसे ही पढ़ते चलिए सर क्वेश्चन को उस हिसाब से अटैक करते चलिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। 94 है सर, एक टंकी को 2 नलियां ए और बी 20 और 30 मिनट में भरता है। ए नली है और बी नली है, ये 20 मिनट में भरते हैं, हाँ भाई भरते हैं तो प्लस, और बी जो है 30 मिनट में भरते हैं तो प्लस। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आता है सर इफिशियंसी आता है। आगे बोला जा रहा है प्रश्न में, खाली टंकी को भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, खोलिए सर। फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है जी। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। तदनुसार ए को कितने समय बाद बंद कर दिया गया? तो इस प्रकार वह टंकी 18 मिनट में जो भरती है और ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब सर ए तो बंद हो जाता है कभी जा कर के, तो इसका मतलब बी सर शुरू से अंत तक चला होगा, नहीं चला होगा सर। इसका मतलब सर वो 18 मिनट तक वो चलता है, तो बी जो है वो 2 की इफिशियंसी से 18 मिनट तक तो भरा होगा, सीधी सी बात है। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल भरा होगा, तो 18 दूनी 36 मिनट वो भर दिया होगा, तो शेष टोटल 60 था, 60 में से 36 तो भर दिया बी है, ये बी का है ना सर। तो कितना बचेगा शेष? कि 10 में से 6 4, 5 में से 3 2, ठीक है भाई। तो ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया होगा सर? कि ए जो है वो 24 काम है ना सर, और कितना एफिशिएंसी है? 3 की एफिशिएंसी से 3 8 24, यानी कि 8 मिनट के बाद उसे बंद कर दिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर 94 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, हम सर उल्टा ही क्वेश्चन को बनाए हैं यहाँ, क्योंकि सर यहाँ देखिए ए बंद हो जाता है, तो बिल्कुल सर ए तो पूरा काम नहीं किया है। काम कौन पूरा किया है सर? बी तो काम पूरा किया है, लेकिन 18 मिनट तक तो ही चलता ही है, यानी कि बी जो 18 मिनट तक चलता है 2 की एफिशिएंसी से 36 भर देगा, 60 में से 36 24 बचेगा, वो ए 3 की एफिशिएंसी से 3 8 24, यानी कि 8 मिनट के बाद जो है 8 मिनट तक ए किया है, 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 94 का डी 95। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट तक रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में से उसे कितना समय लगेगा? तो आप बताइए सर, 90 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है, आप 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, तो 1 घंटा में आप 18 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन आप 90 किलोमीटर चलना है ना आपको, तो कितना टाइम लगेगा सर? कि 18 × 5 = 90, 5 घंटा आपको टोटल टाइम लगेगा। टोटल टाइम लगेगा, जब हम कहीं भी नहीं रुकते हैं तो 5 घंटा सर हमको लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या है सर? चलता होगा और 7 किलोमीटर पर वो रुक जाता है, तो इसका मतलब सर 90 किलोमीटर तो टोटल चलना है, 90 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर पर आप रुकते हैं, तो देखते हैं कि टोटल कितने किलोमीटर पर आप रुके होंगे सर। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे सर, यहाँ है भाई, ठीक है, 7 किलोमीटर पर रुकते तो समय बराबर दूरी क्या हो जाएगा? है भाई, तो पहले हम निकालते हैं कि कितना किलोमीटर वो रुका है, तो 7 किलोमीटर पर वो रुकता है, तो 90 किलोमीटर में कितना रुकेगा? तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 कितना हो जाएगा? 2, 7 दूनी 14, 12 × 7 = 84, ठीक है ना, 13 × 7 = 91, जितना हो जाएगा। यानी कि वो 12 किलोमीटर सर रुका है, 12 किलोमीटर रुका नहीं, 12 बार वो रुका है, और एक बार रुकने में वो 6 मिनट लेता है। आप बोले सर ये ऐसे क्यों डिवाइड किया सर? नहीं कट रहा था। हम बोलेंगे सर अंतिम बार जो चलेगा तो पहुंच ही जाएगा ना सर, वो रुकेगा तो नहीं ना। 7 किलोमीटर जो अंतिम बार जो होगा वो तो चल ही जाएगा, रुकेगा नहीं, इसलिए हम सर ये आगे नहीं लेते हैं, पीछे ही लेते हैं सर। 13 × 7 = 91 हो जाता तो नहीं लेंगे, कम लेंगे, यानी कि 12 × 7 = 84 तक ही लिए हैं। तो ये सर 12 बार रुकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि 7 किलोमीटर पे वो रुकता है, और एक बार रुकने में 6 मिनट लेता है। एक बार रुकने में 6 मिनट लेता है, तो 12 बार रुकने में कितना मिनट लेगा सर? कि 12 × 6 = 72 मिनट लेगा, और 72 मिनट का मतलब क्या होता है सर? 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, सॉरी 1 घंटा 12 मिनट, और टोटल 5 घंटा। तो पहले तो नहीं रुकता तो 5 घंटा लगता, लेकिन रुक रुक के चलता है तो 1 घंटा 12 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो 5 घंटा से 1 घंटा 12 मिनट, 5 1 6 घंटा 12 मिनट उसे लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 95 का बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई। ये इसका जो होता है ना सर, इंक का स्मेल आ जाता है, तो इसकी वजह से खांसी होने लगता है, इसका स्मेल बहुत गड़बड़ होता है। ठीक है भाई। और ऐसे हम पकड़ने रहते हैं इसको साफ करने के लिए, यही कभी काल ऐसे रख देते हैं तो इसका सुगंध चला जाता है, खांसी होने लगता है। ठीक है भाई। चलिए हम बढ़ते हैं 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? क्या है 96 डियर? ए बी से दुगुने तेज है, ए बी है, सी है, बी के पास से पढ़िए आगे से। ए बी से दुगुने तेज है, बी सी से तिगुने तेज है, बी सी से बी सी से तिगुने, बी सी से तिगुने, अर्थात ये 1 हो तो तिगुने ये 3 हो, ए बी से दुगुने हो, ये 3 हो तो 3 दूनी 6 हो। इफिशियंसी का रेशो दिया हुआ है। आगे है सर, सी द्वारा 1/1/2 घंटे में तय करता है। 1/1/2 का मतलब सर 2 एकम 2 1 3/2 घंटा। सी द्वारा, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है सर। तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है सर? समय का रेशियो होता है। तो 6 3 1 का एलसीएम 6, तो 6 1 कम 6, 3 दूनी 6, 1 छक्का 6, यानी कि टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो प्रश्न में सी द्वारा इतने घंटे में तय करते हैं दूरी, तो सी करता है 6 घंटे में दूरी तय, लेकिन करता है 3/2 घंटा में सर। यहाँ काटेंगे तो क्या 3 दूनी 6 नहीं हट जाएगा सर? है भाई। अगर दिक्कत हो सर तो यहाँ 3/2 घंटा है ना, तो 3/2 घंटा को आप मिनट बना लीजिए, तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 या 90, यानी कि 90 मिनट। 90 मिनट। तो सी को लगता है 6 मिनट, लेकिन सी को लगता है 90 मिनट। तो 1 बराबर सर 15 छक्का 90, 15 मिनट। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे सर? ए द्वारा कितना समय लगेगा? तो 1 बराबर 15, तो 1 है ही सर, तो ए द्वारा 15 मिनट ही लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 96 का एक्यूरेट। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या है डियर? एक आदमी नौका की 30 किलोमीटर की दूरी अनुप्रभा मतलब क्या? साथ साथ, यानी कि x + y, वो 30 किलोमीटर की जो दूरी है, हाँ भाई, वो 8 घंटे लेता है टोटल टाइम। ठीक है। फिर बोला जा रहा है सर, यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, शांत में है x और धारा का y 4 गुना है सर, ये 1 होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा सर? अगर x मानना चाहते तो x मान लीजिए। तो एक फॉर्मूला आपको सर बताए थे कि जब भी सर पहला चाल इंटू दूसरा चाल और चाल का सर ऐड कर देंगे तो यहाँ टोटल टाइम आता है। कितना आता है सर? टोटल टाइम। और यही क्या होता है सर? डिस्टेंस के बराबर होता है। ये बताए थे, आपको याद है? तो वही काम करेंगे सर कि धारा के साथ चलता है, तो साथ चलेगा तो 4 1 5 x से चलेगा, और वापस आएगा तो 4 में से x गया 3 x से आएगा। लेकिन टोटल टाइम सर 8 घंटा दिया हुआ है, तो टोटल टाइम दिया रहेगा तो हम ऐड कर देंगे 5 3 8, नहीं ऐड कर देंगे सर x। इक्वल में क्या सर? यही ना दूरी के बराबर हो जाता है, 30 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ से काटेंगे तो x से x, 8 से 8, 5 या 15 दूनी 30, तो x बराबर 2। तो धारा की चाल जब x बराबर 2, तो धारा की चाल तो वही है सर, यानी कि 2 किलोमीटर/आवर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नहीं बताए थे सर, 2 फॉर्मूला बताए थे। दोनों चालों का गुणनफल, अगर यहाँ चालों का अंतर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? टाइम का डिफरेंस लेते हैं। ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और दोनों चालों का गुणनफल, यहाँ टोटल टाइम लेते हैं तो यहाँ चालों को जोड़ देते हैं। तो वही तो काम किए हैं सर यहाँ। यहाँ टोटल कुल 8 घंटा लगता है, तो जाता है 4 1 5 के चाल से और आता है 4 में से 1 गया 3 की चाल से, और टोटल टाइम 8 है, तो टोटल है तो टोटल ऐड कर देंगे 5 3 8 घंटा, और यही दूरी के बराबर हो जाता है। तो x के मान 2, यानी कि y x से था तो 2 किलोमीटर/आवर। अगर x पूछता तो 4 दूनी 8 किलोमीटर/आवर। x पूछता तो कितना आ जाता सर? 4 दूनी 8 किलोमीटर/आवर आंसर आ जाता। लेकिन ये नहीं पूछा सर, ये धारा की चाल ही पूछा। तो ऑप्शन नंबर 97 में क्या बोलेंगे डियर? बी। ठीक है भाई। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 क्या है? 2 अंकों की संख्या है। ऑप्शन लिख लेते हैं सर। पहला ऑप्शन 29 है, 36 है,
58 है और लास्ट ऑप्शन कितना है 18 है। तो प्रश्न में है सर 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुने से 24 कम है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई से 7 अंक कम हो। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है सर आप बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से ही बनाएंगे। प्रश्न में है सर यदि मूल संख्या दशांक से यानी इकाई से 7 कम है, मूल संख्या जो है वो इकाई से 7 कम है। तो कहीं सर 7 कम तो है, 9 में से 7 गया 2। जी सर ये तो आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए सर मूल संख्या इकाई 7 कम है, 3 कम है, ये नहीं होगा। मूल संख्या 7 कम है, 3 कम है, ये नहीं होगा। मूल संख्या 7 कम है, जी सर है कम, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न में है सर, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न में है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, यानी कि जो 29 है 29 से हम अगर सर 92 कर दें, बदल देंगे अंक, 18 से क्या कर दें सर 81 कर दें जी। तो मूल संख्या का चौगुना, तो मूल संख्या इसका चौगुना कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 3 11 से 24 कम होता है। तो 24 कम करते हैं, इसमें से 6 में से 4 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 92 हो जाता है जी, हो जाता है, यही हो जाएगा। यहाँ देखिए सर मूल संख्या का चौगुना यानी कि 18 चौका कितना हो जाएगा 72 से कितना कम 24 कम, यानी कि 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 4, 48 है क्या 81 है, नहीं ना होगा। तो ऑप्शन नंबर सर ए बोलेंगे और इस तरह के प्रश्न को बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड ही आप सोल्व करेंगे। अगला 99, क्या है 99 डियर, यात्री से भरी एक रेलगाड़ी पटना से चली। पहले स्टेशन पर उसमें जितने यात्री बैठे थे उसका 1/3 भाग उतर गए हैं। तो जब भी 1/3 ऐसे लिखा रहे ना, तो अब नीचे में 3 है ना, तो 3 का मल्टीपल मान लीजिए, कुछ भी 3 का मल्टीपल, 3 3 9 3 4 12 कुछ भी, तो हम 0 वाला टर्म में अच्छा लगता है हमको, तो हम मान लेते 3 का मल्टीपल 30x मान लेते हैं, ठीक है। और x का 1/3 जो है उतर जाता है, तो इसका 1/3 कितना होता है सर, कोई 10x, तो 30 में से 10x उतर गया, तो बचेगा कितना सर, आप बोलेंगे सर 20x बचेगा, आप बोलेंगे जी सर 20x ही बचेगा। फिर आगे है डियर फ्रेंड्स, उसमें 280 यात्री चढ़ जाता है, इसमें जो बचा है उसमें, तो ठीक है भाई 280 यात्री चढ़ जाता है तो चढ़ा दीजिए। 280 यात्री चढ़ गए, दूसरे स्टेशन पर उसमें विद्यमान कुल नई संख्या के आधा यात्री उतर गए। ये जो कुल नई संख्या है सर, इसका आधा यात्री उतर गए, तो इसका आधा कर देंगे सर, तो कितना आ जाएगा 10x प्लस 140। तो आधा ये जो उतर गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना सर, कि बचेगा 10x प्लस 140 है ना बचेगा। आप बोलेंगे जी सर इतना ही बचेगा। और फिर क्या करता है सर, संख्या आधी यात्री उतर गए तथा 12 यात्री फिर चढ़ गए, इसमें 12 यात्री फिर चढ़ गए, हाँ भाई। और तीसरे स्टेशन में पहुंचने पर यह पाया गया कि उसमें 248 यात्री है। तो है कितना सर टोटल इतना, लेकिन है कितना सर 248, है यात्री टोटल इतना, लेकिन है यात्री टोटल इतना, टोटल है बराबर ना टोटल है, तो यहाँ 10x का वैल्यू अगर निकालेंगे सर तो कितना 140 और 12 152 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 में से 2 6, 14 में से 5 9 96। तो x का मान कितना आ जाएगा सर कि 96/10। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है सर आपसे, तो ज्ञात कीजिए कि जब रेलगाड़ी पटना से चली तब उसमें कितने यात्री सवार थे। तो कितना थे सर 30x माने थे ना, तो 30 और x का मान कितना आया सर कि 96/10, 0 से 0 कट गया, यानी 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28, 6 तिया 18 और 9 तिया 27, 1 28, 288 यात्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 99 का सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सर सिंपल क्वेश्चन था, समझना था थोड़ा। और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है डियर, समझेंगे। 4 लगातार विषम संख्या क्या होता है, 1 2 3 2 5 2 7, 4 लगातार विषम संख्या हो गया के गुणनफल गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 7 105 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखते हैं सर, इसके नजदीक पहुंचे तो 9 का स्क्वायर 81, नहीं पहुंचे हैं सर। 10 का स्क्वायर 100 नहीं हुआ, 11 का स्क्वायर क्या जोड़ा जाए ना सर, तो इससे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर 100, इससे आगे बढ़ी 11 का स्क्वायर 121,
तो 121 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा सर? 11 में से 5 या 6 1। अगर इसमें 16 ऐड कर देंगे सर तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 100 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए डियर फ्रेंड्स कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? अगर डियर फ्रेंड्स आपको ये मेरा मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने भाइयों, दोस्तों, यारों, सोशल साइट्स ग्रुप में भेजेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखकर आपके दोस्त भी एग्ज़ाम में ईजिली प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उसको आप दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप ये कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहिए सर, फिर भी सर हम आपको कोशिश करते हैं कि इसमें मॉक जितना हो सके सर हम मॉक टेस्ट आपको करवा देंगे। आप रिवीजन कीजिए सर ज़्यादा से ज़्यादा, आप 50 60 100 200 ये करने से आपको फायदा नहीं होगा। अभी एग्ज़ाम है, आपको जो पढ़ चुके हैं आप उसी को रिवाइज कीजिए। और ये मॉक टेस्ट आप जो कर रहे हैं सर ये आपको काफ़ी है, हम अभी तक सर बोले आपको 28 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं, उसी को सर अच्छा से आप रिविजन कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा।